हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी ज्योमेट्री में। नेक्स्ट आगे कुछ नया देखते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री में चलते हैं। ठीक है, कॉपी और पेन ओपन कर लीजिए। अब बात करते हैं हम साइड, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है बाई दो टुकड़े, सेक्टर मतलब तोड़ देना। तो यहाँ पे समद्विभाजक, भाजक, सम मतलब सेम, दो, द्वि मतलब दो, और भाजक मतलब दो टुकड़ों में तोड़ना। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। लंब मतलब 90 डिग्री पे जो काटता है। साइड का मतलब होता है, सब लोगों को पता है, भुजा। ठीक है, तो भुजा लंब समद्विभाजक भी बोल सकते हैं, लंब समद्विभाजक भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक लाइन है, समझना ध्यान से। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ठीक है, मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक यहाँ से डाला, जो कि कहाँ से, इस सेंटर से होकर जब गया है, इस पॉइंट से होकर के, तो ये है मेरा क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इतना बड़ा तो नाम है, ना लिखो तो आप फिर गुस्सा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हम किसी भी लाइन पर डालते हैं तो इसके दो काम होते हैं। पहला काम होता है कि वो 90 डिग्री पर, क्योंकि इसके नाम में ही दिया हुआ है लंब, मतलब 90 डिग्री पर काटेगा, पहला काम। दूसरा काम क्या होता है, जो हमारी भुजा के ऊपर डाला गया है उस भुजा को समान दो भागों में तोड़ देता है। मतलब ये वाली इतनी दूरी ये इसके बराबर होगी। मतलब कहने का, अगर मैं इस पॉइंट को सी मान लूँ तो बोल सकता हूँ कि ए सी बराबर है किसके, बी सी के। ठीक है, किसकी वजह से है भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालने की वजह से। समझ के, पहला पॉइंट तो ये। अगर मैं इसी चीज़ को, अगर ट्राइंगल की बात करूँ, याद रखना ये जो डाला जाता है वो साइड के अकॉर्डिंग डाला जाता है, मतलब भुजा के अकॉर्डिंग। ठीक है, ना कि वर्टेक्स के अकॉर्डिंग डाला जाता है। जैसे कि मैंने एक त्रिभुज लिया, ठीक है, ट्राइंगल में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि मैंने ये मान लो कि ये सेंटर पॉइंट है, ए नाम दे देते हैं, ए बी सी, इसका ये सेंटर पॉइंट है एंड इसका ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से जो सेंटर पॉइंट पे से जाएगी, जरूरी नहीं है वो यहीं बी के कोने से ही जाए, नहीं, लेकिन इतना पक्का श्योर है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ से डाला तो ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पे बिल्कुल सी के वर्टेक्स पर मिले, नहीं, यहाँ पे 90 डिग्री का बनाएगी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर मैं इसकी सेंटर की बात करूँ तो इसका सेंटर यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा, ये जो है यहाँ पे टच करेगी। ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर एक को ही क्रॉस करे, लेकिन इतना पता है कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी और ये वाली भुजा समान होगी इसकी। ठीक है, अभी देखने में नहीं लग रही, लेकिन ये इसके समान होगी और ये वाली जो भुजा होगी ये इसके बराबर होगी। ठीक है, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, लेकिन जरूरी नहीं होता कि वर्टेक्स से ही होकर निकले। ठीक है, अभी मैं दोबारा बताता हूं। ठीक है, ये नोट कर लिया। जैसे कि ये मैंने त्रिभुज बनाया, ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक, अब यहाँ पर इस लाइन का जो है सेंटर मान लो यहाँ पे। ठीक है, ये जो मैंने सेंटर लिया है वो इसको और इसको देख कर लिया है, ना कि इसके सेंटर को देख कर लिया है यहाँ पे, नहीं, इसके सेंटर को देख कर लिया है। ठीक है, तो इसके सेंटर यहाँ पे हो गया एंड ए सी का सेंटर मान लो यहाँ पर है। ठीक है, एंड ए बी का सेंटर मान लो यहाँ पर है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सेंटर को यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालता हूँ। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ये एग्जैक्ट सी पर नहीं पहुँचता। नहीं पहुँच रहा तो मत पहुँचने दो ना, उससे हमें मतलब थोड़ी ना, इसका काम ही नहीं है सेंटर पे पहुँचने का। वो तो वो आपका लक है कि अगर पहुँच जाए तो पहुँच जाए। ठीक है,
इस टाइप से, एंड ये हो जाएगा, ये जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात इसकी प्रॉपर्टी, ये 90 डिग्री पर काटेगा, ये 90 डिग्री पर काटेगा, ये 90 डिग्री पर काटेगा। ये जरूरी नहीं है कि ये वर्टेक्स पर जाए, समझ गए, ये कहीं भी जा सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे ये क्या करेगा, इस वाली लाइन को इसके बराबर काटेगा, इस वाली भुजा को दो टुकड़ों में बराबर तोड़ देगा, इस वाली भुजा को दोनों को समान कर देगा, मतलब ये और ये इसके बराबर है, पहला पॉइंट। एंड दूसरा ये कि 90 डिग्री पर काटता है, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट इसका जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि यहाँ पे जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम क्या बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं इसे एस, और इसका जो नाम है वो क्या है, सरकमसेंटर, मतलब हिंदी में परिकेंद्र, ठीक है। तो आप प्यार से अगर एस बोलना चाहो तो बोल सकते हो, नहीं तो फिर सरकमसेंटर या परिकेंद्र बोल दो, दुश्मनी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस पॉइंट से, ठीक है, परिकेंद्र से, समझना ध्यान से, परिकेंद्र से वर्टेक्स की जो दूरी होती है वो हमेशा समान होती है। वो क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस पर होती है तीनों जगह से। मतलब मैं अगर वर्टेक्स से इस एस को मिलाऊं, वर्टेक्स से मिला रहा हूं मैं, इस लाइन से मुझे मतलब नहीं है, मैं वर्टेक्स से मिला रहा हूं, वर्टेक्स से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। इस वर्टेक्स से इस सरकमसेंटर की जो दूरी होगी वो इक्वल होगी। कहने का मतलब ये आपस में समान होंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, वर्टेक्स से, वर्टेक्स का मतलब होता है कोने से, कॉर्नर से लेके इस सरकमसेंटर, ये जो पॉइंट है सरकमसेंटर, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन तीनों से क्या होगा, हमेशा समान दूरी पर होगी, ठीक है। मतलब मैं हिंदी में अगर बोलना चाहूँ, एक लाइन अगर लिखना चाहूँ, अपने आप लिख लो, ठीक है। परिकेंद्र, देखो परिकेंद्र से वर्टेक्स की दूरी या कोने की दूरी, ठीक है, परिकेंद्र से वर्टेक्स ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी की दूरी या फिर डिस्टेंस लिख लो, हमेशा समान होगी। देख लेना भाई, हिंदी भी नहीं आती मुझे इतनी, ठीक है। क्या होगी, वर्टेक्स से परिकेंद्र से, मतलब सरकमफेरेंस, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इससे वर्टेक्स मतलब है यहाँ पे ए कोमा बी कोमा सी, मतलब ये वाला बी, ये ए है, ये सी है, इन पॉइंट की जो दूरी होगी किससे, यहाँ से, वो हमेशा क्या होती है, समान होगी। क्या होगी, सिमिलर होगी। इतनी ये होगी, इतनी ये, इतनी ये, नोट कर लीजिए पहले तो ये पॉइंट, ठीक है। या तो याद रख लो या लिखना चाहो लिख सकते हो कि सरकमसेंटर से जो वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। हमेशा समान होती है। जैसे एक मैंने बनाया समकोण त्रिभुज, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी सी मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और इसका सेंटर मैंने, इस लाइन का सेंटर ये ले लिया, इस लाइन का सेंटर ये, और ये तो पता नहीं, तो इसे हम क्या करेंगे, सीधे ही मिलाएंगे, ज़रूरी नहीं है। एंड ये जो पॉइंट होगा ऐसा लीजिए जिससे क्या हो, इस पॉइंट पर काटें, ठीक है, ये पॉइंट। अब यहाँ पे एक वर्टेक्स और होगा ना, एक वर्टेक्स यहाँ से जाएगा। ये जरूरी नहीं कि इस कोने से ही निकले, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, समझना। ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, एस पॉइंट होगा, मतलब सरकमसेंटर। परिकेंद्र,
लेकिन एक चीज़ हमने नोटिस की थी कि इससे पहले वाले ट्राइंगल में जो परिकेंद्र था, जो पॉइंट था एस, वो कहाँ था भाई? ट्राइंगल के अंदर, मतलब त्रिभुज के अंदर था। लेकिन यहां पर देखेंगे जो सरकम सेंटर जो पॉइंट है वो अब कहाँ आ गया भाई? वो आ चुका है अब कहाँ? कर्ड पर, मतलब हाइपोटेनस पर। तो हम अगर बात करें कि यहाँ पे जो सरकम सेंटर होता है समकोण त्रिभुज के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, तो वो कहाँ होता है? कर्ड के ऊपर होता है। कहाँ पे? कर्ड के ऊपर, या फिर ऑन द हाइपोटेनस। ठीक है, कहाँ होता है भाई? कर्ड के ऊपर होता है। और दूसरी बात, आपसे मैंने एक बात और बताई थी कि यहाँ पे जो वर्टेक्स है, जो कोने होते हैं, उनसे जो है हमेशा सरकम सेंटर की जो दूरी है वो समान होगी। तो मतलब इस सेंटर से लेके ये वाली लाइन, इस सेंटर से लेके ये वाली लाइन, इस सेंटर से लेके ये वाली लाइन, तीनों लाइन बराबर होंगी। सीधी सी बात है, जब सरकम सेंटर से एस पॉइंट की जो दूरी है, सरकम सेंटर की जो दूरी है वो हमेशा समान होती है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक, यहाँ तक एंड यहाँ तक, ये तीनों डिस्टेंस क्या होंगी? आपस में समान होंगी। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ होता है? सरकम सेंटर होता है हमारा हाइपोटेनस, मतलब कर्ड पर। ठीक है, थर्ड की बात करें, ऑब्टयूस एंगल। ये हमारा था एक्यूट पहला वाला, ये है राइट एंगल। ठीक है, यहां पर बात करते हैं ऑब्टयूस की। ऑब्टयूस में क्या होता है कि एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री, वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, मान लो 120 डिग्री है। ठीक है, ये है मेरा ऑब्टयूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इसका सेंटर मैंने ये पॉइंट लिया, इसका सेंटर ये पॉइंट लिया, ये देखो ये जो जाएगा ना बिल्कुल सीधा जाएगा, ऐसे किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे कहीं भी जाए लाइन, उससे मतलब नहीं है। ये जो इस लाइन के परपेंडिकुलर जाएगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर इस टाइप से जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा भाई, इसे किसी से कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री, जैसे कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ठीक है, 1 and 2। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? एक लाइन और हो जाएगी यहाँ, जो कि क्या होगी भाई? हाइपोटेनस इसकी होगी ए, बी और सी की, क्या? यहाँ से निकलेगा ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री पे होगा। समझ रहे हो बात को? यहीं से स्टार्ट होगा ना ये, तो समझ गए? यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने डाला, यहाँ से डाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से, तो इसका मतलब ये बराबर है इसके, एंड ये बराबर है इसके, एंड ये बराबर हो जाएगी इसके। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर आप एक बात नोट करोगे कि जो सरकम सेंटर पॉइंट है एस, ये क्या है? मेरा सरकम सेंटर है, जो कि कहाँ होता है? इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं भाई? सरकम सेंटर। और ये होता कहाँ है भाई? ऑब्टयूस एंगल ट्राइंगल में। ये ट्राइंगल से बाहर होता है, मतलब त्रिभुज से बाहर होता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे किसके पास होता है? कौन सी ऐसी भुजा है जिसके पास ये पॉइंट होता है? यहाँ पर तो चलो भाई हाइपोटेनस पे मैंने बोल दिया कि कर्ड पर है। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया कि त्रिभुज के अंदर है, कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हमेशा कर्ड के जो हाइपोटेनस होगी उसके पास होगा। तो नियर किसके होगा भाई? हाइपो के पास। ठीक है, किसके पास मिलेगा सरकम सेंटर? हमेशा हाइपो के पास मिलेगा ऑब्टयूस एंगल ट्राइंगल में। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इससे। ठीक है, एंड यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए से लेके सरकम सेंटर की दूरी उतनी ही होगी जितनी बी से होगी, उतनी ही सी से होगी। बस इतना सा पॉइंट यहाँ पर समझाने वाला है, और कुछ नहीं। पहले तो इसे नोट कर लीजिए जैसे आप करना चाहो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज के अंदर होता है एक्यूट में। ठीक है, राइट एंगल में कर्ड पर होता है, एंड यहाँ पे सरकम सेंटर जो होता है वो कहाँ पे होता है? बाहर होता है, त्रिभुज से बाहर, ऑब्टयूस के केस में। ओके, तो इतना तो समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम क्या है? भुजा को दो टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, दूसरा 90 डिग्री पर तोड़ता है ये। ठीक है, मतलब बिल्कुल सीधा तोड़ता है जी, ऐसा नहीं है टेढ़ा मेढ़ा तोड़े। अच्छा वाला फाइटर है ना, इसलिए। चलो ठीक, कोई नहीं। देखो
एक त्रिभुज है मेरे पास ए बी सी, ठीक है, ए बी एंड सी, मान लो ये पॉइंट है इसका सेंटर, ठीक है, दोनों पार्ट बराबर, ये पार्ट बराबर एंड ये पार्ट बराबर, ठीक है। मैंने ये पॉइंट मिलाए, मान लो कि इस पॉइंट पर मिल रहा है, इस पॉइंट पर मिल रहा है, इस पॉइंट पर मिल रहा है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री पर तो काटेगा, ठीक है, ये 90 डिग्री पर क्रॉस करेगा। दूसरी बात कि यहाँ पर ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी एंड ये वाली जो आधी भुजा है वो इसके बराबर हो जाएगी। अगर मैं इसके कॉर्नर से मतलब वर्टेक्स से, कोने से होकर एक सर्कल ड्रॉ कर दूँ, क्या एक वृत्त ड्रॉ कर दूँ, तो क्या हम कर पाएंगे? पहली बात तो ये, क्या हम वृत्त जो है ड्रॉ कर सकते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो परिधि यहाँ पे एक तो ये ए पॉइंट वर्टेक्स भी है, एक हमारे सर्कल की क्या है परिधि, और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि परिधि से लेके इस सेंटर पॉइंट ए सर्कमफेरेंस तक, ठीक है, मतलब सरकम सेंटर तक, सर्कमफेरेंस से सरकम सेंटर तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है? समान। तो मतलब यहाँ से लेके ये वाला जो पॉइंट होगा वो रेडियस का काम करेगा, सीधी सी बात है। एक तरफ तो ये परिधि होगी और एक तरफ ये हमारे त्रिभुज का वर्टेक्स भी है, त्रिभुज का कोना भी। तो ये इस कोने से अगर मैं देखूं तो ये भी हमारी क्या होगी? ये भी आर होगी। अगर मैं इस साइड से देखूं तो ये भी क्या होगी भाई? हमारी आर होगी। तीनों समान होंगी भाई, त्रिज्या तो हमेशा समान ही होती है। अब लेकिन इस त्रिज्या को अगर आपसे पूछी जाए तो इस रेडियस को निकालने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? ए बी सी का तीनों का मल्टीप्लाई। ए बी सी क्या है? ए है मेरी ये वाली भुजा, बी क्या है? बी है मेरी ये वाली भुजा, एंड सी क्या है? सी है मेरी ये वाली भुजा, एंड डिवाइडेड बाई 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है यहाँ पे एरिया, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, ठीक है। अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो हमें क्या करना होगा? ए बी सी तीनों का गुणनफल को डिवाइड कर देना 4 गुणा एरिया से। और किसका एरिया है? ये त्रिभुज का एरिया है, नहीं तो बाद में पता चले आपने वृत्त का एरिया निकाल दिया, फिर आप बोलो, ठीक है। वृत्त का नहीं निकलेगा जब तक त्रिज्या नहीं होगी, सबसे पहले त्रिज्या निकालनी होगी उसके बाद ही। तो समझ चुके होंगे कि यहाँ पे जो है रेडियस वर्टेक्स से लेके सरकम सेंटर की जो दूरी है वो समान होती है, ठीक है। वही हमारे सरकम सर्कल से रेडियस भी होती है, ठीक है, इसी सेम पॉइंट पे। नोट कीजिएगा फटाफट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसी में बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी? समकोण त्रिभुज पे अगर मैं सरकम सर्कल बनाऊं, ठीक है, ठीक, मैंने अभी बताया कि वर्टेक्स से हमेशा सरकम सेंटर की जो दूरी होती है वो समान होती है। ये पॉइंट है सरकम सेंटर, ठीक है, और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला। क्या करता है जी परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर करता ये है 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्या करता है जी परपेंडिकुलर? 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ जी, ये तो पॉइंट हो गया सरकम सेंटर, ठीक है। सरकम सेंटर से अगर मैं बात करूँ कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों बराबर होंगी, क्यों? देखो, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, थोड़ा सा वैसे ही समझ लो कि वर्टेक्स से लेके एस तक की जो दूरी है, सरकम सेंटर तक की जो दूरी है, परिकेंद्र तक की जो दूरी है, वो हमेशा समान होती है। भाई ये क्या है? ये मेरा वर्टेक्स ही तो है, ये वाला कोना, ये कोने ही तो है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी समान होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी समान होती है। जब ये दूरी समान है तो सीधी सी बात है कि ये भी अगर हमसे पूछे तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगी? हाइपोटेनस की आधी होगी, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यहाँ पे जो त्रिज्या होती है, रेडियस जो होगी, रेडियस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब त्रिज्या की, यहाँ पे जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? हाइपो की आधी होगी, ठीक है। हाइपो मतलब कर्ण की क्या होगी जी? आधी होगी,
ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट। लेकिन ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल के अंदर नहीं पूछा जाता कि आपको रेडियस क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं बना के दिखा देता हूँ कि किस टाइप से आपकी डायग्राम आपको दिखाई देगा। ठीक है, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल के केस में मान लो कि एक मेरे पास पहले वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से लेके, ठीक है, ऑब्टूस एंगल जो ट्राइंगल होगा ए बी एंड सी, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। सीधी सी बात है, ये जो कोण होगा वो 120 के आसपास होगा, 90 से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर पहुँचेंगे तो देखो ये परपेंडिकुलर अगर मैं डालूँगा यहाँ पे, ठीक है, एक परपेंडिकुलर इस टाइप से यहाँ पे आएगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट कहलाएगा वो क्या होगा, सर्कमसेंटर होगा। ठीक है, लेकिन एक बात आप लोगों को मैंने फिर बताई कि वर्टेक्स से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी, वर्टेक्स से लेकर के यहाँ तक सेंटर तक की जो दूरी होगी, सर्कमसेंटर तक की जो दूरी होगी, वो क्या होगी, हमारी रेडियस भी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिस्टेंस हर जगह समान होगी और वर्टेक्स से ही होकर गुजरेगा हमारा सर्कमसेंटर। ठीक है, तीनों वर्टेक्स से टच होकर गुजरेगी, तो ये भी आर हो जाएगी। एंड यहाँ से लेके अगर मैं इसमें बना दूँ बी पॉइंट तक, तो ये भी आर हो जाएगी। त्रिज्या ही तो होगी, कुछ और तो होगी नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो काम वही है, बस दो। ठीक है, 90 डिग्री पर काटना, सामने वाली को जाके दो टुकड़े बराबर कर देना। ठीक है, बस यही दोनों काम है। एंड अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मेरे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा डायग्राम, ये मान लो कि ये है मेरा सर्कमसेंटर, ये क्या है, मेरा सर्कमसेंटर है, जो कि क्या होता है भाई, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। मैं लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि यहाँ से लेके, अब आप बोलोगे वर्टेक्स से लेके सर्कमसेंटर तक की मैं दूरी बना रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं डाल रहा, मैं यहाँ तक की डिस्टेंस बना रहा हूँ, जो कि क्या होगी, ये समान होगी। वही तो हम इतनी देर से सीख रहे हैं भाई, समान होती है। ये बराबर होगी किसके, इसके बराबर होगी। अब मैंने बोला क्या ये इसके भी बराबर होगी, हाँ जी, तो ये तीनों बराबर होंगी आपस में। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर होंगी, क्यों, सर्कमसेंटर से वर्टेक्स की जो दूरी है वो हमेशा समान होती है, पहली बात। ठीक है, अब एक बात बताओ जी, मैंने आप लोगों को बताया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जब दो भुजा सेम होती हैं, जब दो भुजा सेम है तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अगर मैं इसे मान लो अल्फा है ये, ठीक है, और ये फिर क्या हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, समझ लो बस। ठीक है, ये अगर अल्फा एंगल है, ये भी अल्फा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो दो भुजा सेम है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में क्या होता है, दो एंगल सेम होते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, अभी सारी चीज़ें भूल जाओ, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, एक्सटीरियर एंगल बनाऊँ। ठीक है, मतलब एक त्रिभुज है मेरे पास, इस टाइप से मान लो चाहे। ठीक है, एंड यहाँ पर जो दिया हुआ ये अल्फ़ा दिया, ये अल्फ़ा दिया है, ये तो खैर 90 से लगेगा, इसी की तरह बनाता हूँ मैं। इस टाइप से। ठीक है, ये पॉइंट मेरा ऐसे, ये एंगल आपको पता करना है, लेकिन याद रहे कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है जी, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमेशा इन दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो अगर ये अल्फा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 2 अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल अगर मैं पूछूं तो ये कितना होगा, 2 अल्फा के बराबर होगा।
ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये भी सेम है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये और ये भुजा बराबर है, तो इसका मतलब ये अगर मैं एंगल ले लूँ बीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा मेरा, बीटा हो जाएगा। और ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा भाई, अगर मैं इधर की बात करूँ तो आप बोलोगे 2 बीटा। ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा, इतना समझ गए, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि ये बता दो जी, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जब हम, ठीक है, एक पॉइंट सर्कम सेंटर देते हैं और सर्कम सेंटर से लेके वर्टेक्स की जो दूरी दी जाती है, और ये मान लेते हैं कि ये 50 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला कोण कितना होगा ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन कब, जब ये सर्कम सेंटर दिया हुआ है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। हर जगह पे अलग मिलेगा, इसलिए पॉइंट ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये, और अगर मैं ये ऐड कर लूँ, मतलब 2 बीटा प्लस 2 अल्फ़ा ऐड कर लूँ, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा ना। तो 2 बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस कर लेंगे तो 2 कॉमन ले लूँ, बचा क्या मेरा, अल्फ़ा प्लस बीटा कर लूँ, यही तो बचा। और यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस पूरे एंगल को मानूँ तो ये पूरा एंगल है कितना भाई, तो आप बोलोगे अल्फ़ा प्लस बीटा है। बोलने को अल्फा प्लस बीटा मतलब है तो यही एंगल। इसी चीज को मैं और क्या बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ कि एंगल ए है भाई, ये क्या है मेरा एंगल ए, दे दो, वो तो नाम दे रहे हैं हम, मन चाहे जो दे रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा है। अगर आसान भाषा में लिखना है तो एंगल ए लिख लो। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि नीचे वाला जो एंगल है वो क्या होता है, 2 गुना होता है किसका, एंगल ए का। क्या होता है जी, 2 गुना होता है एंगल ए का। भाई अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर मैं क्या लिख रहा हूँ, बस एंगल ए लिख रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा एंगल ए मान रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर ये पूरा एंगल 50 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, आप बोलोगे 2 गुना हो जाएगा, मतलब 100 डिग्री हो जाएगा। समझ के पहले तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 × 50 कर लो जिससे आपको पता रहे, ये भी बना लीजिएगा। तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 2 गुना होता है ऊपर वाले एंगल का, ठीक है, जब सर्कम सेंटर दिया होता है। चलो, तो मैं आपको लिखा देता हूँ पॉइंट, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। सेम अगर मैं इस टाइप तीनों ट्राइंगल अलग बनाता हूँ, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। बस इसे समझाने की ज़रूरत इतनी थी कि ऊपर वाला जो एंगल है उससे नीचे वाला जो एंगल होता है वो 2 गुना होता है, बस सीधी सी कहानी सिर्फ इतनी है, छोटी सी, ठीक है। एक त्रिभुज है मेरे पास, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है, एंड ये सर्कम सेंटर एस पॉइंट होगा, ठीक है, एंड ये मुझे दिया एंगल ए, ठीक है। जब अगर ये एंगल ए है तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, अगर मैं पूछूं एंगल बी एस सी, एंगल बी एस सी, ग्रेजुएशन की बात हो रही है यहाँ पे, एंगल बी एस सी की बात करूं तो वो कितना होगा, 2 गुना होगा किसका, एंगल ए का। सहमत हो ना इस बात से, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बात करूं, एक लाइन यहां से बना लो, इस एंगल ए को हटा दो, ठीक है, ये पूरा एंगल ए है, ये वाला बी हो जाएगा, ये वाला एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एंगल ए एस सी की, एंगल ए एस सी की, तो यहाँ पे 2 गुना होगा इसके पीछे वाले का। पीछे वाला कौन है भाई, एंगल बी का 2 गुना, तो 2 गुना होगा एंगल बी का। अब मैं बात करता हूँ इस त्रिभुज की, तो एंगल ए एस बी, एंगल ए एस बी बराबर हो जाएगा किसके, इसके पीछे वाले का, मतलब 2 गुना एंगल सी। समझ के, अगर हमें कोई भी त्रिभुज में इस टाइप से एक सर्कम सेंटर पॉइंट दिया हुआ है, ये एस पॉइंट है, ठीक है, सर्कम सेंटर पॉइंट का सबसे बड़ा खेल है, याद रखना। तो ये अगर मुझे दिया है 100, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। अगर मुझे किसी भी ट्राइंगल में मान लो कि ये मुझे दिया हुआ है कितना 120, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। अगर मुझे किसी ट्राइंगल में ये पॉइंट दिया हुआ है मुझे कितना 150, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा,
ठीक है, कहने का मतलब ऊपर वाला आधा होता है या फिर नीचे वाला दुगना होता है, बात वही है। नोट कीजिएगा फटाफट। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो बस इसकी कहानी इतनी ही है, बस पॉइंट सिर्फ इतना है। एक तो पॉइंट ये वाला याद रखना, मतलब ये 3 पॉइंट याद होने चाहिए, ठीक है। जब सरकम सेंटर पॉइंट होता है, कब होता है? जब सरकम सेंटर पॉइंट होता है, जब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब सरकम सेंटर पॉइंट होता है तब परिकेंद्र के केस में होता है ये है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है? 90 डिग्री पर काटता है, प्लस 2 बराबर सामने वाली भुजा को क्या कर देता है? 2 समान टुकड़ों में तोड़ देता है और 90 डिग्री पर काट देता है। बस ये है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, हम मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।